ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। संसद का शीतकालीन का आज 11वां दिन है। सुनिए। सूचित करना है, श्री सुभाष आहूजा मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री सुभाष आहूजा का निधन 75 वर्ष की आयु में 18 अगस्त 2025 को बैतूल में हुआ। प्रोफेसर सलाउद्दीन अविभाजित बिहार और अब झारखंड के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। प्रोफेसर सलाउद्दीन का निधन 79 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2025 को मधुपुर झारखंड में हुआ। श्री बालकृष्ण चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री बालकृष्ण चौहान का निधन 78 वर्ष की आयु में 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष